परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर की दासियों को परमेश्वर हमारे बीच में लेके आया। कभी जाना नहीं, कभी उनके बारे में कभी हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये सही में परमेश्वर की योजना कितनी महान है। मैं कई दिनों से कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रही थी और लास्ट ईयर में मैंने बहुत सारे प्रार्थना के विषयों को किया, लेकिन इस साल में जब मैं एंटर हुई हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देते जा रहा है और सही में वचन के द्वारा परमेश्वर सिखा रहा है। कुछ दिनों पहले, एक हफ्ता पहले हमारी मीटिंग थी यहाँ पे पास्टर्स और उनकी वाइफ की, तो उसमें भी परमेश्वर ने मुझसे बात किया। उसमें भी मुझे कुछ परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया और आज फिर से परमेश्वर ने प्रार्थना का मेरा उत्तर दिया, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे लिए हमेशा एक कलीसिया के लिए हमेशा एक बोझ रहता है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करूं, मेरे केवल नगर के बच्चों के लिए प्रार्थना करूं, कतार के लिए प्रार्थना करूं और भी जो गांव है उसके लिए प्रार्थना करूं। लेकिन मैं बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि नहीं, प्रार्थना के लिए मुझे बहनों को खड़ा करना है, खड़ा करना है, खड़ा करना है, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें होती है जब तक वो खुद होके एक समर्पण का जीवन नहीं सौंपते तब तक परमेश्वर भी इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर अपना एक समर्पण को चाहता है और सही में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर की दासी को हमारे बीच में लाए। जिन विषयों के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी उन सारी उस वचन को परमेश्वर ने इस कलीसिया के अंदर बताया और मैं विश्वास करती हूँ कि ये केवल आज के लिए नहीं, तो ये यहाँ से वचन छोड़ के जाने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन में उसको लागू करना है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जब परमेश्वर की दासी मेरे पास में आई, मैं बहुत दिनों से इसके लिए भी प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर हमारी सेवकाई की बाउंड्री को बढ़ा दे, तो सीमाओं को बढ़ा दे। और परमेश्वर चाहता है, कितने सारे दास इस कलीसिया में आए, उन्होंने भी यही बताया कि परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कब मेरी कलीसिया तैयार हो। हालेलुया। एक ही दास और दासी को परमेश्वर यहाँ पे रखा है। हम प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे हर एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर प्रोफेसी करे, वचन को बांटे, प्रार्थना करे, घुटने पे आए। मैं कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हम दोनों बातें कर रहे थे कि जो एक फ्लो होता है पवित्र आत्मा का, जो एक सामर्थ होता है ना, जो अपने जीवन को जब वो छूता है, तो जैसे कि मारिया ने बताया कि आग निकली ना, तो वो आग जब पहली बार जब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे छुआ और वो आग निकली थी। तो वो अनुभव हमने किया, लेकिन वो अनुभव कलीसिया के अंदर अभी तक किसी ने भी, वो इनकाउंटर बोलते ना परमेश्वर के साथ में, वो अभी तक किसी ने फेस नहीं किया था। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर के दासी को यहाँ पे लाया परमेश्वर, और परमेश्वर का वचन जब आया है तो उसको रिसीव करे, उसको ग्रहण करे, उसको छोड़े ना, लेकिन उसमें बढ़े। और परमेश्वर क्योंकि पूरी कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर ने वायदा किया है तो परमेश्वर वायदा पूरा करेगा। परमेश्वर कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता है। हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हर एक के साथ बातचीत किया है, परमेश्वर ने हर एक को छुआ है, मैं विश्वास करती हूँ। और ये स्पर्श जो एक बार हुआ है वो जिंदगी भर, जब तक परमेश्वर का आना नहीं होता तब तक उसमें बढ़ते रहना है, उसमें सीमित नहीं रहना है, लेकिन उसको बढ़ना है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की दासी ने भी कहा कि परमेश्वर इस कलीसिया को, और मेरे जो मेरे पास में आई तो परमेश्वर की दासी ने कहा, परमेश्वर ने उनके द्वारा बात किया और कहा कि मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर करेगा। परमेश्वर प्रार्थना के योद्धाओं को यहाँ से खड़ा कर रहा है, जैसे वो कल यहाँ पे बोल रहे थे, कलीसिया के लिए एक प्रोफेसी उन्होंने किया कि एक वर्शिपर परमेश्वर यहाँ से खड़ा कर रहा है, प्रचारक परमेश्वर यहाँ से खड़ा कर रहा है। और जब वो यहाँ से बोले कि परमेश्वर की दासी परमेश्वर महिलाओं को खड़ा करेगी, महिलाओं को टीच करेगी, तब मैंने उस बहुत दिनों से मैं जिन प्रार्थनाओं की था परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर ये बोझ मुझ में है कि मुझे महिलाओं को लेके खड़ा होना है, मुझे प्रार्थना करनी है। केवल हमें इस
एक केवल कलीसिया के लिए नहीं तो हमारे राजस्थान के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर करने जा रहा है, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। दोनों दासियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, आप यहाँ पे आए और परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ।